Hello students, वीणा एसोसिएट प्रोफेसर श्रीमती नर्मदा देवी बिहाणी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नौहर डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान। एल्काइंस, जी हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में आज के इस सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा एल्काइंस में उनका सामान्य परिचय भी। एल्काइंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तथा नोमेनक्लेचर, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम अध्ययन करेंगे। एल्काइंस ऐसे एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, एल्काइंस कहलाते हैं। आप सब जानते हैं अच्छे तरह से, भली प्रकार से आप पढ़ते आ रहे हैं। सामान्य सूत्र CnH2n-2, अर्थात संगत एल्केन की अपेक्षा 4 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं और एल्काइंस डाइन्स की समावयवी होती हैं। एसिटिलीन एल्काइंस का फर्स्ट मेंबर है। इसी कारण एल्काइंस की सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज को एसिटिलीन सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि प्रथम सदस्य है इनका एसिटिलीन C2H2, इसलिए इन्हें एसिटिलीन सीरीज या एसिटिलीन श्रेणी भी कहा जाता है। अब फिर आता है टाइप्स ऑफ एल्काइंस। 2 प्रकार की होती हैं। पहली टर्मिनल एल्काइंस और दूसरी इंटरनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस अंतस्थ एल्काइन, इन्हें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन या वन एल्काइन भी कहते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर होता है, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन चेन के एक सिरे पर उपस्थित होता है और त्रिबंध वाले एक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है, जैसा कि आप इन संरचना में देख रहे हैं। इसीलिए अब क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पोजीशन पर होता है, श्रृंखला के एक सिरे पर होता है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है टर्मिनल एल्काइंस। हाइड्रोजन परमाणु को एसिटिलीनिक हाइड्रोजन कहा जाता है। सेकंड प्रकार है इंटरनल एल्काइंस, आंतरिक एल्काइन। इन एल्काइंस को डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइंस भी कहते हैं। पुनः रिपीट करती हूँ, इन एल्काइंस को डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स भी कहते हैं। इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला के सिरे से कम एक कार्बन परमाणु दूर उपस्थित होता है और इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले इन कार्बन परमाणुओं पर किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा नहीं रहता है। ऐसी एल्काइंस कहलाती हैं इंटरनल एल्काइंस। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल है जैसे 2 ब्यूटाइंस, यानी टर्मिनल एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन परमाणु अवश्य उपस्थित होगा, जबकि इंटरनल एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड दोनों कार्बन परमाणुओं पर कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है।
नेक्स्ट आता है इसमें इनका नॉमेनक्लेचर, नामकरण। तो वेरी सिंपल। पहला तो एल्केन के ANE के स्थान पर आता है YNE। ANE के स्थान पर जुड़ता है YNE, तो ये बन जाता है एल्काइन। अब IUPAC सिस्टम में जैसा कि आप सब जानते हैं, भली प्रकार से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहला नियम होता है कार्बन कार्बन। अब क्योंकि ये एल्काइन है और ट्रिपल बॉन्ड इसका मुख्य क्रियात्मक समूह है, अतः कार्बन परमाणु की ऐसी श्रृंखला का चयन करना जिसमें त्रिबंध की उपस्थिति हो। और संगत एल्केन में ANE के स्थान पर लगेगा YNE। दूसरा सेकंड पॉइंट आता है, अगर इन नियम की बात करते हैं, वो आता है इनका अंकीकरण, नंबरिंग। तो श्रृंखला के उस सिरे से नंबरिंग करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन परमाणुओं को कम से कम अंक मिलना संभव हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि कार्बन कार्बन त्रिबंध की स्थिति को त्रिबंध के दोनों कार्बन परमाणुओं में से कम अंक वाले कार्बन की स्थिति से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, 3 हेक्साइन में तो दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से दो दो कार्बन जुड़े हैं, परंतु 2 पेंटाइन में आप ये देखें कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में एक कार्बन से एक कार्बन परमाणु जुड़ा है, जबकि दूसरे कार्बन से 2 कार्बन परमाणु जुड़ा है। ये 2 पेंटाइन में CH3 आएगा CH2 की जगह, लास्ट कार्बन परमाणु। तो कार्बन कार्बन त्रिबंध की स्थिति को त्रिबंध के दोनों कार्बन परमाणुओं में से कम अंक वाले कार्बन परमाणु की स्थिति से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यदि कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो उसका नाम उसकी कार्बन श्रृंखला के कार्बन जिस पर प्रतिस्थापी समूह लगा हो की स्थिति के साथ एल्काइन के नाम के साथ प्रीफिक्स के रूप में लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि कार्बन कार्बन त्रिबंध वाली श्रृंखला पर एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनकी स्थिति के साथ पूर्व लग्न के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, 4 डाइमिथाइल, 2 पेंटाइन, एटसेट्रा। अब ऐसे यौगिक जिनमें एक से अधिक कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित हों तो उनका नाम इस प्रकार से होगा। अगर 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा डाई-आइन, 3 है तो वो हो जाएगा ट्राई-आइन। नेक्स्ट एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, वो है एल्काइनिल ग्रुप। क्या होता है एल्काइनिल ग्रुप? एल्काइन के एक हाइड्रोजन को पृथक करने से जो मोनोवैलेंट ग्रुप प्राप्त होता है उसे एल्काइनिल ग्रुप कहते हैं। पुनः रिपीट करती हूँ मैं, एल्काइन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को पृथक करने से जो मोनोवैलेंट ग्रुप प्राप्त होता है उसको एल्काइनिल ग्रुप कहते हैं। अब इसको लिखते किस प्रकार से हैं? एल्काइन के ई को आप माइनस कर दें, उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह आप लिखेंगे YL। एल्काइन के
लास्ट लेटर ए की जगह पे आप लिखेंगे YL, तो ये लिखा जाएगा एल्काइनिल। जैसे इथाइन है, इथाइन के एक हाइड्रोजन परमाणु को पृथक कर दें तो जो बचता है ग्रुप वो कहलाएगा इथाइनिल। इसी प्रकार से प्रोपाइन से बनेगा प्रोपाइनिल एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये समझना कि एल्काइनिल ग्रुप क्या होता है और उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस सेशन में हमने एल्काइंस के क्या होते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं और उनके नामकरण के बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।